ओम शांति प्रेम बेन। आज हम सब बॉम्बे निवासी, उसमें भी बोरीवली सब जोन में, अब फरीदकोट पंजाब से यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आप सबका वेलकम करते हैं। गुलदस्ते के द्वारा भी आपका हम हार्दिक सम्मान करते हैं। प्रेम बेन, आपके स्वागत के साथ साथ आज मुझे इस बात का भी अति हर्ष है कि जब आपका क्लास यहाँ रखा है, उसके पूर्व ही 14 जनवरी को आपको पंजाब जोन का इंचार्ज बनाया गया। तो हम सब भाई बहनें मिल कर के आपको बहुत बहुत पंजाब जोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवा की बाबा ने दी है, उसकी बहुत 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 दिल से बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। आप और लक्ष्मी बहन स्पेशली यहाँ प्रभु उपवन में भट्ठी कराने के लिए आए थे, तब बहुत करीब से आपके साथ रहने का अवसर मिला और बहुत सारी विशेषताएं आप में हमने देखी। सरल और निर्माणचित और समय के बहुत ही एक्यूरेट और परफेक्ट और बहुत सुंदर अनुभव युक्त आपने भट्ठी में क्लास कराए थे। तभी लॉकडाउन के समय पर भी हमें आपकी याद आई कि अभी फरीदकोट से यहाँ फिजिकली तो आना नहीं है, ऑनलाइन हम क्यों नहीं आपके क्लास का लाभ सभी भाई बहनों को दें। इस हेतु आपका आज क्लास रखा है। आधा घंटा क्लास, 1 घंटा योग और नुमा शाम का समय है। साक्षात्कार मूर्त स्थिति पर आप क्लास भी कराएंगे, अनुभव युक्त सबको आप अपनी स्थिति का साक्षात्कार भी कराएंगे और बाबा की याद में सभी को साक्षात्कार मूर्त बनने की प्रेरणाएं भी देंगे। ओम शांति। मैं संगीता बहन को कहूँगी कि आपका संक्षिप्त में परिचय दें। ओम शांति। आज बहुत खुशी और हर्ष है। आदरणीय प्रेम बहन हमारे बीच उपस्थित हैं और आपका संक्षिप्त परिचय मैं भाई बहनों को देना चाहूँगी। आपका लौकिक और अलौकिक दोनों ही जन्म स्थान अमृतसर पंजाब रहा है और आपने 1965 में अमृतसर से ही ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और 1965 से ही समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब आपने सेवा देना प्रारंभ किया तो अमृतसर, रोहतक, फरीदकोट ऐसे अनेक स्थानों की आपने सेवाएं की, लेकिन वर्तमान समय आप पंजाब जोन की इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ साथ फरीदकोट और उसके आसपास के एरिए का भी आप कुशल संचालन कर रही हैं। आपके द्वारा अनेक सेवा केंद्र और अनेक गीता पाठशालाएं संचालित हैं। आपके जीवन से प्रेरणा पाकर बहुत सी आत्माओं ने अपने जीवन को परिवर्तन भी किया है और सबसे बड़ी बात कि आपने स्वयं साकार बाबा और मम्मा की बड़ी सुंदर पालना का अनुभव किया है और वही पालना और प्यार आपके द्वारा सभी आत्माओं को महसूस भी होता है। आप हमारी बिजनेस इंडस्ट्री विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और ऐसे व्यापारिक वर्ग के लोगों की भी आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रही हैं। आपने 4 महाकुंभ में अपनी सेवाएं देकर बहुत से महामंडलेश्वर और संतों को ईश्वरीय ज्ञान से परिचित कराया और एक तरह से कहूँ तो राजयोग की तो आप एक बहुत अनुभवी टीचर हैं और इसीलिए राजयोग का अभ्यास आपने
विश्व की अनेक अनेक आत्माओं को कराकर परमात्मा से उनका संबंध जुड़ाने के निमित्त बनी। आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी को साक्षात्कार मूर्त इस स्थिति का अनुभव कराने के लिए। तो हम सभी अभी आपके द्वारा इस स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण लेंगे और फिर 1 घंटा कमेंट्री से योग भी करेंगे। आदरणीय प्रेम बहन जी। ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है बोरीवली सर्कल के सर्व भाई बहनों को मिलकर के प्यारे बाप दादा की प्यारी सर्व दीदी दादियों की दुलारी हमारी मीठी मीठी दिव्या बहन जी और बोरीवली सर्कल के सर्व भाई बहनों को मेरी तरफ से ओम शांति। सर्वप्रथम तो आपको नए वर्ष में मिल रहे हैं 2021 नव वर्ष की आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का विषय बहुत सुंदर और गहरा है। साक्षात्कार मूर्त स्थिति। याद करें, आज से 85 वर्ष पूर्व जब इस धरती पर उस महाज्योति, परम ज्योति, अखंड ज्योति, दिव्य ज्योति, जिसको सभी अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर कह करके याद करते हैं। 1936 की बात है कि इस धरा पर परम ज्योति की पधरामनी हुई। ये इस सदी की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जबकि एक साधारण वृद्ध तन में, जिनका नाम दादा लेखराज, उनके तन में परम ज्योति, महाज्योति ने अवतरण हुआ और वे खुद भी इस बात से अनजान थे। गीता पाठ करते थे, सुनाते थे, और जब महाज्योति की प्रवेशता हुई तो गीता के सारे अर्थ बदल गए। कुछ अटपटे, कुछ चटपटे। जो भक्ति मार्ग में गीता सुनने के लिए आते थे यहाँ पर, उनको अनेकानेक प्रकार के साक्षात्कार होने लगे। जब दादा लेखराज जी के तन में वो महाज्योति ज्ञान सुनाती थी, तो सुनने वालों को जो जो जिस अपने इष्ट को मानता था उसको साक्षात्कार होता था। जैसे श्री कृष्ण जी को मानने वाले को श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार होता था और वो कहता था मैं इसमें हूँ। कोई गुरु नानक देव जी को मानने वाला था, उसको गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार होता था और वो कहता था मैं इसमें हूँ। कोई दुर्गा जी को मानने वाला था और दुर्गा जी का साक्षात्कार होता था और वो कहता था मैं इसमें हूँ। तो जब साक्षात्कार सबको होने लगे तो वहाँ पर एक लहर फैल गई कि वो मंडली में जो जाता है उसको जादू लग जाता है। धीरे धीरे साक्षात्कार
का रूप ज्ञान में परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो परम ज्योति, महाज्योति, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान देने लगी और बहुत आत्माओं को अनुभूति हुई। ज्ञान की गहराई बढ़ती गई, धारणा की इमारत ऊंची उठती गई और पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होने लगा। और जब पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होने लगा तो बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई, विरोध होने लगा और देखा गया कि जैसे जैसे विरोध होने लगा और सेवा आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे विरोध हुआ आत्माएं और भी मजबूत हो गई। और उस समय बहुत आत्माएं सहयोग भी देने लगी और ये वो परम शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी। यज्ञ की स्थापना का समय था और वो पिता परमात्मा उस समय जो ये राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, उसमें जो बच्चे थे उन्होंने ज्ञान और योग की पालना ली, योग तपस्या की और समय के अनुसार जब वो बड़े हुए तो वो हमारी प्यारी दीदी दादियों का रूप धारण हुआ और प्रत्यक्षता का झंडा लेकर के वो पावरफुल आत्माएं विश्व के कोने कोने में छा गई। और जब विश्व के कोने कोने में जाकर के ज्ञान फैलना शुरू हुआ तो उस समय भी बहुत आत्माओं को साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार के द्वारा बहुत आत्माओं ने उस परम ज्योति को पहचाना और आज भी वही समय है। 85 वर्ष बाद फिर से साक्षात्कार मूर्त बनने का समय आया। बाबा बच्चों को कहा करते थे, बच्चे जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। अभी भी अव्यक्त बाप दादा बच्चों को यही प्रेरणा देते हैं कि मेरे बच्चे बाप समान बने और साक्षात्कार मूर्त स्थिति में स्थित हों और विश्व की स्थापना का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े। लेकिन ये तब होगा, उन बच्चों के द्वारा होगा जिनकी अपनी स्वस्थिति ऊंची होगी और उनकी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति होगी, तब वो साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। और वो आत्माएं जो मन, वचन, कर्म संपूर्ण पवित्र होंगी और उस पिता परमात्मा की याद में लवलीन होंगी, जिनकी स्थिति ऊंची होगी, उनके द्वारा अनेकानेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। और उसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है, नयन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल। बाप दादा ने भी ये बच्चों को 4 बातें बताई थी कि बच्चे आपको बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है।
अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि आपकी सूरत से बाप दादा की मूर्त नजर आए, आपके नैनों में रूहानियत का नशा हो, आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की खुशी की झलक हो, आपकी चलन में निश्चय का नशा हो और अपनी स्थिति बाप समान हो। जैसे प्यारे बाबा साकार बाबा को भी ये नशा रहता था कि मैं जाकर के छोटा श्री कृष्ण विष्णु बनूंगा। ऐसे एक बार मम्मा से भी पूछा था कि मम्मा, जैसे बाबा को ये नशा रहता है कि मैं सतयुग में जाकर के छोटा विष्णु कृष्ण बनूंगा, तो मम्मा आपको भी नशा रहता है? तो मम्मा ने बहुत गंभीरता से मुस्कुराते हुए दृष्टि देते हुए कहा था कि मुझे मालूम है, मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। एक बार संदेशी वतन में गई, साकार बाबा के जमाने की बात है। संदेशी वतन में गई और संदेशी ने आकर के साकार बाबा को कहा कि बाबा, आज मैंने वतन में एक अद्भुत सीन देखा। बड़े बाबा ने ये कहा है कि यज्ञ में जो फलाने नाम की बच्ची रह रही है, ये 10 दिन के बाद शरीर छोड़ देगी। तो बाबा ने संदेशी की बात सुनी, तो बाबा ने मम्मा को बुलाया। बाबा ने मम्मा को कहा कि आप उस बच्ची को बताओ कि आज से 10 दिन बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तो जब मम्मा ने उस बच्ची को बताया, तो उस बच्ची ने बहुत तीव्र गति से हर प्रकार से यज्ञ की सेवा करनी शुरू की और अपनी स्थिति को भी योग युक्त बनाने का पूरा पुरुषार्थ किया। और ठीक हुआ, 9वें दिन उस बच्ची के शरीर में सूजन आने लगी और 10वें दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ मेरा कहने का भाव ये है कि उस बच्ची के पास तो पुरुषार्थ करने के 10 दिन थे, हमारे पास कितने दिन है? हमें विश्वास है? नहीं। राजा परीक्षित की भी आपने कहानी सुनी है कि उसको भी 7 दिन जीवन के मिले थे और उसने भी खूब पुरुषार्थ किया था, परंतु हमारे पास क्या 7 दिन है? 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। और हमें पुरुषार्थ बहुत करना है, जो प्यारे बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं। मुझे बात याद आती है, कहते कि एक बार एक व्यक्ति नगर के राजा के पास गया और राजा को वो जाकर के कहता है, बहुत गरीब था और बहुत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। तो राजा को जाकर के कहता है कि राजन, मैं तुम्हारा मौसेरा भाई हूँ और राजन, तुम्हारी तरह मेरा भी बहुत सुंदर महल था, 32 नौकर उसमें काम करते थे, 2 मेरे मित्र थे, बहुत अच्छा सहयोग देते थे, 2 मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी धर्मपत्नी भी मेरा पूरा साथ देती थी। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे वो मेरा महल खंडर हो गया
और जो 32 नौकर थे वो एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए, और जो मित्र थे वो भी अब सहयोग नहीं देते हैं, और 2 भाई हैं वो मुझे थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं, परंतु उससे मेरा गुजरान इतना नहीं होता है। और जो मेरी पत्नी है वो भी बुढ़ापे के कारण कहता कुछ हूँ और करती कुछ है। तो राजा को बहुत रहम आया। राजा ने मंत्री को कहा कि इस व्यक्ति को राजकोष से अशरफियों की थैली दी जाए। तो आज्ञा के अनुसार मंत्री गया और वो राजकोष से अशरफियों की थैली लेकर के आया। तो उसने उस व्यक्ति को दे दी। जब वो चला गया तो मंत्री राजा को कहता है कि राजन, आप इतनी जल्दी उस व्यक्ति से प्रभावित हो गए, आपने उसकी कोई जान पहचान नहीं की, कोई चेकिंग नहीं की, और आपने राजकोष से अशरफियों की थैली निकाल करके दे दी। तो राजा ने कहा कि ये व्यक्ति मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे करके गया है। तो उसने कहा कौन सी? तो राजा ने कहा देखो, इसने कहा कि मेरा बहुत सुंदर महल था। बहुत सुंदर महल से मतलब है कि मेरा बहुत सुंदर शरीर था, हष्ट पुष्ट था, और 32 नौकर माना 32 दांत बहुत अच्छे थे, और एक एक करके वो भी चले गए, और 2 पैर उनसे मैं बहुत काम करता था, वो भी अब मेरे से चला नहीं जाता, और 2 हाथ मेरे 2 मित्र भाई वो भी अब थोड़ा बहुत ही सहयोग देते हैं, जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजरान नहीं होता, और धर्मपत्नी बुद्धि वो भी बुढ़ापे के कारण कहता कुछ हूँ और करती कुछ है। और मौसेरा भाई, उसने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसकी माँ और मेरी माँ दोनों बहनें, इसकी माँ का नाम गरीबी और मेरी माँ का नाम अमीरी। तो कहते राजा को फिर ज्ञान हुआ, और राजा त्याग करके उसने वन में जा करके किसी आश्रम में रह करके खूब तपस्या की। तो कहने का भाव ये है कि हम भी बाबा, हमको भी बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे, समय बहुत कम है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। मम्मा भी कहते थे अब नहीं तो कब नहीं। हमारे आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी भी यही कहते थे कि अब घर जाना है, तो अब घर जाने का समय है। तो हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है थोड़े समय में कि हमें अपनी स्थिति बना करके अनेकानेक आत्माओं का कल्याण करना है। और बाबा कहते बच्चे, अभी ऐसा समय आएगा कि लोग ज्ञान सुनना इतना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो अनुभूति करना पसंद करेंगे। और अनुभूति उन बच्चों के द्वारा होगी जिनकी एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति होगी, और जिनके नयनों में सदा बाप दादा समाये हुए होंगे और अपनी स्थिति को बनाएंगे। तो मेरे को याद आता है कि बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने 3 बातें बहुत अच्छी बताई। प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे 3 बातें याद रखो, कंबाइंड स्वरूप अपना सदा याद रखो, आप और बाप। और हम लोगों से क्या गलती हुई कि हमने आज दिन तक क्या समझा कि आत्मा और शरीर एक है, खाओ पियो मौज करो, आत्मा निर्लेप है। लेकिन बाबा ने कहा कि आत्मा ही पाप आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है, देव आत्मा बनती है। नहीं तो ऐसा कहने में कभी नहीं आता कि पाप शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर। और आत्मा ही अपने कर्मों का फल भोगती है। दूसरी गलती ये की कि आत्मा ही परमात्मा है। तभी तो भक्ति मार्ग में हम सो हम, वो समझते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो हमने शरीर और आत्मा भी एक कर दिया, आत्मा और परमात्मा भी एक कर दिया। लेकिन अब बाबा ने बताया कंबाइंड स्वरूप का मतलब है आप और बाप।
मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ और उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो बच्चे हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपको हमेशा ये याद रखना है कि बाबा मेरा साथी है। दूसरी बात, बाबा मेरा कंपेनियन है और मुझे बाप समान बनना है। कंपेनियन जो है वो जैसे बाबा ज्ञान का सागर है तो मुझे ज्ञान स्वरूप बनना है। बाबा शांति का सागर है, मुझे शांत स्वरूप बनना है। बाबा प्रेम का सागर है, मुझे प्रेम स्वरूप बनना है। जब मैं आत्मा बाबा के सर्व गुणों को अंदर में समा जाऊंगी तो मैं साक्षात्कार मूर्त की स्थिति में स्थित होकर के दूसरी आत्माओं को भी उस शांति की अनुभूति करा सकूंगी। तीसरा बाबा ने बताया कि बच्चे अपने संग का बहुत ध्यान देना है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंपनी में भी मुझे देह और देहधारियों से न्यारा होकर के कर्म क्षेत्र पे कर्म करना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है और न्यारा और प्यारा रहता है, सबकी कंपनी निभाते हुए, लेकिन मेरा जीवन साथी एक बाबा है। और बच्चे ध्यान देना है कि मेरी कंपनी जो है वो फुल कास्ट ब्राह्मण के साथ होनी चाहिए, हाफ कास्ट ब्राह्मण के साथ नहीं। क्यों कि अगर हाफ कास्ट ब्राह्मण के साथ आपने कंपनी की तो उसकी जैसी स्थिति होगी आपकी स्थिति भी वैसी ही वो बना देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा आलस होगा, थोड़ा अलबेलापन होगा, थोड़ा संशय भी होगा और बाप समान स्थिति नहीं होगी। तो क्या होगा कि अगर आप उसकी कंपनी करेंगे तो आपकी स्थिति भी ऐसी होगी। लेकिन जो फुल कास्ट ब्राह्मण हैं, जैसे वरिष्ठ भाई बहने हैं, ज्ञान में आने वाले बहुत पुराने हैं, जब से ज्ञान में आए उनको हर प्रकार से बाबा के किसी भी कार्य में कभी कोई संशय नहीं आया, जिसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये अपनी साक्षात्कार मूर्त स्थिति बनाने के लिए मुझे हर समय अपनी कंपनी का भी बहुत ध्यान देना होगा। तो बाबा कहते बच्चे ये अनुभव की बातें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि इसमें कहते हैं कि जब तक ना देखे अपनी नैनी तब तक ना माने गुरु की कहनी। लेकिन कई बार आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा देखने में कितना सुंदर है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है तो कहते इसका मुखड़ा तो चंद्रमा जैसा है, लेकिन ये साइंस ने क्लियर कर दिया है कि चंद्रमा कुछ नहीं है, वो तो उबड़ खाबड़ वहाँ पर ऐसा है। दूसरी बात आप देखो कि एक जादूगर है, वो एक घड़ी की 100 घड़ी बना देता है। आंखें कहती हैं ये सत्य है कि उसने 100 घड़ी बना दी, लेकिन अनुभव कहता है कि ये झूठ है। इसी प्रकार आप पानी का गिलास, आधा पानी का गिलास ले, उसमें पेंसिल डाल दें, आंखें कहती है पेंसिल टेढ़ी है और अनुभव कहता है कि पेंसिल सीधी है। तो इसी प्रकार जो अनुभव की अनुभूति हम कराएंगे, हम आत्माएं पहले अपने स्वरूप में स्थित होकर के बाप के गुणों को, शक्तियों को अपने अंदर समाते जाएंगे और फिर हम जब दूसरी आत्मा को, सामने वाली आत्मा को दृष्टि देंगे तो उसको साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा। और ऐसा हम बच्चों ने भी जब ज्ञान में आए तो ऐसा अनुभव किया है। जब हमारी प्यारी दादियाँ यज्ञ से बाहर सर्विस पे आई तो मुझे अपना अनुभव याद है कि जब अमृतसर में मैं आश्रम में आई, तीसरा दिन था मेरा, और मुझे चंद्रमणि दादी पूछती हैं कि प्रेम तुमको दृष्टि लेनी आती है? मैंने कहा नहीं दादी, मुझे दृष्टि लेनी नहीं आती है।
तो कहते अच्छा बैठ, मैं तेरे को दृष्टि देती हूँ और तू मेरी आंखों की तरफ, मस्तक की तरफ देखना। तो लाल लाइट जली और गीत लगा। उस समय हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। उसमें ये शब्द आता है लास्ट में, जागो उठो लूटो परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जाग का सृजनहार। तो आप वो सीन देखिए कि दीदी मुझे दृष्टि दे रही है और मुझे दीदी दिखाई नहीं दी, मुझे लाइट ही लाइट दिखाई दी और इतना शांति का अनुभव हुआ, इतना उस समय मुझे दीदी के प्रति प्रेम आया। और उस समय वो जो घड़ी थी, उस घड़ी ने मेरी जिंदगी की सृष्टि बदल दी। और उस समय मेरे को एकदम ये दृढ़ संकल्प हो गया कि मुझे जो पाना था, मुझे आज अनुभव हो गया और मैं बाबा की बच्ची हूँ और मुझे ऐसी ही जीवन बनानी है। तो देखिए वो कौन सा सीन था, जब दीदियाँ 14 वर्ष के बाद भट्ठी से बाहर आई और ऐसे हमारे जैसी आत्माओं को साक्षात्कार हुआ। और आज 56 ईयर हुए जबकि मेरे को बाबा की बच्ची बने और बाबा बच्चों के द्वारा सेवा करा रहा है। ऐसे ही जब मैं पहली बार साकार बाबा से मिली तो बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि से सृष्टि बदल गई। उस समय गीत लगा था, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो, तुम ही मेरी जिंदगी की पहली पहली मीत हो। तो ऐसा अनुभव हुआ उस समय और मैं ऐसी आंखों में अश्रुधारा और बाबा की याद में और इतनी खुशी। अश्रुधारा दो तरह की होती है, एक दुख के आंसू होती है, एक प्यार के आंसू होती है। तो ये आप सब अनुभव कर सकते हैं कि उस समय कौन से आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे। और उस समय ये ऐसा महसूस होता था कि मेरी आत्मा कितनी भाग्यशाली है कि 5000 वर्ष के बाद जिस भगवान को हम ढूंढ रहे थे, याद कर रहे थे, पुकार रहे थे, आज मैं उसके सामने बैठी हूँ। वो मुझे प्यार दे रही हैं, वो मुझे दृष्टि दे रही हैं। तो बाबा तो साकार में दिखाई नहीं दिए, लाइट ही लाइट दिखाई दी। तो ये क्या था? ये उस प्यारे परमपिता परमात्मा की शक्ति थी जो अनुभूति हुई। अब बाबा भी हम बच्चों से यही आश रखते हैं कि मेरे बच्चे ऐसी स्थिति बनाए, मनसा वाचा कर्मणा, ऐस संबंध संपर्क के द्वारा अपनी स्थिति को ऊंच बनाए। जैसे बाबा ने ये भी बताया कि बच्चे आपको इसमें बहुत पुरुषार्थ करना है। मनसा द्वारा आपको योग का दान विश्व की सब आत्माओं को देना है और वाचा द्वारा ज्ञान का दान देना है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के आपको ज्ञान सुनाना है। मुझे याद है कि जब शुरू में दादियों ने कोर्स कराना शुरू किया तो इतना डिटेल में ज्ञान नहीं होता था। एक कॉपी होती थी, उसके ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। दादी ने निकाला, दादी ने कहा कि ये है ब्रह्मा जी, ये है विष्णु जी और ये है शंकर जी। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य करती हैं और शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य करती हैं। बाकी वो कॉपी बंद, उसके बाद आपको कल सुनाएंगे। तो ज्ञान कम था लेकिन अनुभूति ज़्यादा थी, योग तपस्या ज़्यादा थी। हमको याद है जब दादियाँ हमें मधुबन में भट्ठी में बुलाती थी तो भी कितनी देर, घंटों हम लोग मधुबन में योग करते थे और उस योग का ऐसा अनुभव होता था
कि बस हमको जैसे ईंट भट्टी में तप करके बाहर निकलती है, ऐसा आत्मा में मजबूती आती थी। बहुत सारी आत्माओं की स्थिति जो है, हमारे जब भट्टी में जाते थे और भट्टी से वापस सेंटरों में आते थे और भट्टी का अनुभव सुन करके ही बहुत सारी आत्माएं जो है उसमें भट्टी में इंटरेस्ट लेती थी, दिलचस्पी लेती थी और उनको भी शौक होता था और वो भी करती थी। तो इस प्रकार से बाबा कहते वाचा द्वारा ज्ञान का दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान। जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख करके और करें। मुझे अगर कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति है तो मेरे साथ मेरे संग जो भी रह रहे हैं, चाहे आप भाई बहनें परिवार में रहती हैं, मित्र संबंधियों के साथ रहती हैं, अपना बिजनेस करती हैं, अपनी ऑफिस में जाती हैं, तो अगर आप भी हर समय एक उस बाबा को अपना साथी बना करके चलते हैं और ऑफिस में बैठते समय योग, दुकान खोलते समय योग, घर में खाना खाते समय योग, तो क्या बड़े तो क्या छोटे बच्चे भी इस बात को सीखते हैं और वो भी अपनी योग युक्त स्थिति बनाते हैं। तो ऐसी जब हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं तो हमारे सामने जो आत्माएं आने वाली हैं वो भी इस चीज़ का अनुभव करती हैं। और संबंध संपर्क द्वारा भी प्यारे बाबा ने कहा कि वो संबंधी आपका पूरा ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन जो आपकी शुभ कामना होगी, शुभ भावना होगी, जो आपकी प्रैक्टिकल धारणा होगी, वो उस पर प्रभावित होकर के वो आत्माएं भी अपने अंदर अनुभूति करेंगी और उनको भी आपके द्वारा साक्षात्कार होगा। और ऐसा बहुत सारी आत्माएं अपना अनुभव सुनाती हैं कि हम फलानी दीदी से ज्ञान लिया, फलाने भाई से ज्ञान लिया और हमारे को ऐसी अनुभूति हुई और हम ज्ञान में चल पड़े। तो इस प्रकार बाबा कहते जो अंत आदि में हुआ सो अंत में होगा। तो साक्षात्कार का पाठ यज्ञ की स्थापना में भी बहुत रहा और अभी बाबा हम बच्चों से यही आश रखते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे धारणा मूर्त बने, ऐसी स्थिति बनाएं, ऐसी बाबा की सर्व शक्तियों के को अपने अंदर धारण करें, बाबा से शांति की, शक्ति की, आनंद की अनुभूति करें और उन द्वारा अनेक आत्माओं का साक्षात्कार हो और यज्ञ की स्थापना का आगे कार्य बढ़े, क्योंकि अब समय बहुत कम है, आत्माएं कमजोर आ रही हैं। बाबा ने कहा बच्चे अपने पास गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का खजाना आपके अंदर इतना इकट्ठा हो, ज्ञान स्वरूप बने, उस स्वरूप से आपको साक्षात्कार से उसको ज्ञान की भी अनुभूति हो, योग की भी अनुभूति हो, धारणाओं की भी अनुभूति हो, क्योंकि अब कमज़ोर आत्माएं आ रही हैं, पुरुषार्थ का उनके पास समय नहीं है और ऐसी टचिंग हो कि अपने आत्मा को मजबूत करके वो भी बाबा से संबंध जोड़ करके सर्व खजानों से भरपूर हो। ऐसी रहम भावना, शुभ भावना से जब हम उन आत्माओं को ज्ञान देंगे और दृष्टि देंगे तो वो आत्माएं भी अवश्य साक्षात्कार करेंगी और भटकी हुई आत्माएं रास्ते पर आकर के अपने जीवन में खुशी का, शांति का, शक्ति का, सर्व खजानों का अनुभव करेगी। और अभी हम सब शुभ कामना, शुभ भावना और प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और विश्व की सब आत्माओं के लिए अपने स्वरूप में स्थित होकर के विश्व की आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन देंगे। अभी हम कुछ समय के लिए बाबा की याद में बैठेंगे
आप उस अनुभव से अनुभूति की ओर चले। आइए हम सब चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाए। महसूस करें इन आंखों द्वारा देखने वाली इन कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मरथी हूँ। इस कांटों के जंगल में शरीर रूपी कुटिया में भ्रुकुटी रूपी आसन पर विराजमान चैतन्य शक्ति ज्योत स्वरूप चमकता स्टार शांत स्वरूप
आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शांति मेरा स्वधर्म है। मैं 7 गुणों से भरपूर हूँ। शांत स्वरूप मैं आत्मा शक्ति स्वरूप मैं आत्मा प्रेम स्वरूप मैं आत्मा आनंद स्वरूप मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप मैं शांत स्वरूप आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ न्यारी हो शरीर रूपी रथ को बोलती जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा शरीर से न्यारी हूँ। देह और देह की दुनिया से दूर सूर्य चांद सितारों से पार जा रही हूँ। मैं आत्मा सूर्य चांद सितारों से पार अपने प्यारे सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलन मना रही हूँ।
फरिश्तों की दुनिया है। बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। फरिश्तों की दुनिया में चारों तरफ फरिश्ते ही नजर आ रहे हैं। बहुत शांत में बहुत सुंदर दृश्य देख रही हूँ। प्यारे बाप दादा से मिलन मना रही हूँ। बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। बाबा से मिलकर शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा अब सूक्ष्म वतन से पार शांति धाम, परम धाम जा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है। मैं आत्मा अपने स्वधाम में जा रही हूँ। जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत शांत वातावरण है। आनंद ही आनंद है। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। परम ज्योति, दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति, पिता परमात्मा
समीपता की अनुभूति कर रही हूँ। बहुत सुंदर आत्माओं का लोक है। मेरे प्यारे पिता शांति के सागर, शांति की अनुभूति में खो गई हूँ। प्यारे पिता प्रेम के सागर है। अथाह प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। भाग्यशाली आत्मा हूँ। पिता परमात्मा मुझे असीम प्यार कर रहे हैं। सारे विश्व में मैं बहुत अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। प्यारे पिता मुझ आत्मा को सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सर्व शक्तियां की किरणें मुझ पर आ रही है। शक्ति के सागर अथाह शक्ति महसूस कर रही हूँ। आनंद के सागर के समीप आनंद ही आनंद अनुभव कर रही हूँ। धन्यवाद प्यारे बाबा।
मैं अपना वास्तविक स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। प्यारे पिता, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया है। अब मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ, खुशी का अनुभव कर रही हूँ। अब अपने पिता की आज्ञा लेकर मैं आत्मा वापिस इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विदाई लेकर सृष्टि रूपी रंगमंच पर जा रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर मेरा आदि स्वरूप देव स्वरूप है। चारों तरफ बहुत अच्छा वातावरण है। देवताओं की दुनिया में विचरण कर रही हूँ। यहाँ पर सब देवात्माओं से मिलन मना रही हूँ। मैं भी देव स्वरूप आत्मा सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। चारों तरफ खुशी का वातावरण है। पुष्प विमान उड़ रहे हैं। बहुत सुंदर बगीचा है। रंग बिरंगे पंछी
चहचहा रहे हैं। बहुत खुशी का वातावरण है। मैं अपने देव स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। भक्त लोग मंदिर में घंटे बजा रहे हैं। गुणों की महिमा कर रहे हैं। कर्तव्यों की महिमा कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। महसूस कर रही हूँ मुखवंशावली ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा के साथ हूँ। बाबा का प्यार महसूस कर रही हूँ। बाबा असीम प्यार मुझे दे रहे हैं। बाबा मुझे इस देश से न्यारा बना रहे हैं। मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। ब्राह्मण स्वरूप से फरिश्ता स्वरूप में महसूस कर रही हूँ। इस देह से न्यारी हूँ। महसूस कर रही हूँ मैं फरिश्ता लाइट के कार्य में आप सब भी महसूस करें कि मैं फरिश्ता बनकर विश्व के ग्लोब पर बैठी हूँ। विश्व के ग्लोब पर बैठकर विश्व की सब आत्माओं को देख रही हूँ।
प्यारे बाबा से शक्तियां अथाह मुझे मिल रही है। बाबा मुझे खूब वरदानों से भरपूर कर रही है। मैं आत्मा वरदानी मूर्त हूँ। वरदाता की बच्ची हूँ। बाबा से वरदानों से भरपूर होकर विश्व की सब आत्माएं मैं देख रही हूँ। और सब आत्माओं को मैं पिता परमात्मा की शांति की किरणों से भरपूर कर रही हूँ। महसूस कर रही हूँ कि सर्व आत्माओं को मुझ द्वारा शांति की किरणें मिल रही है। शक्ति की किरणों से भरपूर करती जा रही हूँ। आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। विश्व की दुखी आत्माएं सुख की महसूसता करती जा रही है। बाबा मुझ द्वारा दुखी आत्माओं पर शांति की किरणें डाल रही है। सब आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। शक्ति की महसूसता कर रही है। आप भी महसूस करें मैं वरदानी मूर्त आत्मा विश्व की आत्माओं को वरदानों से भरपूर कर रही हूँ। मेरी शुभ भावना, शुभकामना द्वारा सबको राहत मिल रही है। अशांत आत्माएं शांत होती जा रही है। थैंक्स प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा द्वारा
गर्व महसूस करती हूँ। प्यारे बाबा, धन्यवाद। आप मुझे आत्मा द्वारा सेवा करा रहे हैं और कराते रहेंगे। धन्यवाद। फिर से सब भाई बहने महसूस करें कि बाबा मुझ आत्मा द्वारा विश्व की आत्माओं को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। अनुभव कीजिए थोड़ा सा। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार।
शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान रूप अनूप में आत्मा परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ।
बनाए रखे, अपने स्वधर्म में स्थित रहे। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत हो, मुझ आत्मा का स्वधर्म प्रेम स्वरूप है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मुझ शांत स्वरूप आत्मा द्वारा अनेक आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। प्रेम की अनुभूति हो रही है। मैं अवर्तानी मूर्त आत्मा सामने वाली आत्माओं को वरदानों से भरपूर करती जा रही है। आत्माएं शक्तियों का अनुभव करती जा रही है। महसूस कर रही हूँ सर्व आत्माओं पर, मनुष्य आत्माओं के सिर पर बाबा का वरदानी हाथ है। बाबा हर आत्मा को मेरे द्वारा शांति का अनुभव करा रही है, शक्ति का अनुभव करा रही है, प्रेम का अनुभव